द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, गवर्नमेंट गिविंग फाइनल टच टू टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम। कह रहा है कि सरकार जो है जो टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम है उसको फाइनल टच देने जा रही है। तो चलिए देखते हैं स्कीम क्या है। पहली चीज़ तो ये जो टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम है ये इंडियन आर्म फोर्स के जो सैनिक हैं उनसे रिलेटेड है, भारतीय सेना के जो सैनिक हैं उनसे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं स्कीम क्या है। देखिए पहली चीज़ क्या है, न्यूज़ में क्यों है, द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इज मूविंग टूवर्ड्स फाइनलाइजिंग द टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम। यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है वो इस स्कीम को फाइनलाइज करने जा रहा है, फाइनल करने जा रहा है। अब चलिए हम समझते हैं स्कीम क्या है। देखिए अंडर दिस स्कीम यंगस्टर विल बी रिक्रूटेड एज सोल्जर्स ओनली फॉर 3 ईयर्स। ये जो टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम है इसमें जो यंगस्टर हैं वो 3 साल के लिए भारत की सेना में रिक्रूट किए जा सकते हैं। याद रखना एज ए सोल्जर्स, अधिकारियों के लिए नहीं है। याद रखना कि जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, यंगस्टर जो भारत में हैं वो भारत की सेना में 3 साल के लिए रिक्रूट किए जा सकते हैं इस स्कीम के माध्यम से। अब ये क्यों किया जा रहा है, दिस इज बीइंग डन इन द बैकड्रॉप ऑफ द अर्जेंट नीड टू कर्व द बैलूनिंग सैलरी एंड पेंशन बिल्स दैट आर एडवर्सली इम्पैक्टिंग मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। अब मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन क्या है कि अपनी सेना को आधुनिक बनाना। भारत में क्या है कि भारत की एक बड़ी सेना है तो उन सैनिकों को सैलरी देनी पड़ती है और रिटायर होने के बाद पेंशन देना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा जो डिफेंस बजट होता है वो सामान्य तौर पर सैलरी और पेंशन में चला जाता है। इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि हम अपनी सेना का आधुनिकीकरण नहीं कर पाते हैं, इसलिए सरकार ये स्कीम लेकर आई है। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहली चीज़ ये है कि इस स्कीम की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है दिस स्कीम बीइंग पुश्ड बाय द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कह रहा है जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे विपिन रावत जी, ये उनके दिमाग की उपज है। सबसे पहले उन्होंने सुझाया था कि इस प्रकार की एक स्कीम लॉन्च की जानी चाहिए। अब क्या है चलिए समझते हैं। इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटिंग सोल्जर्स, सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट से संबंधित ये स्कीम है, विच विल बी कॉल्ड अग्निवीर्स। इस प्रकार के जो सोल्जर्स रिक्रूट होंगे उनको कहा जाएगा अग्निवीर्स। फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए इस स्कीम के माध्यम से, टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के माध्यम से या अग्निवीर के माध्यम से 3 साल के लिए सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट की जाएगी। किसकी रिक्रूटमेंट होगी चलिए समझते हैं। इट विल बी अ वॉलंटरी इंगेजमेंट, स्वैच्छिक तौर पर कोई भी सैनिक के रूप में भारत का नागरिक आ सकता है, इस बात को याद रखना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अग्निपथ एंट्री स्कीम, इसे अग्निपथ एंट्री स्कीम के नाम से भी जाना जा रहा है, तो इस बात पर फोकस करना। अब ये इसके क्रक्स पर आते हैं, ये है क्या। इट इज़ फॉर यूथ्स हु डू नॉट वांट टू मेक डिफेंस सर्विसेज देयर परमानेंट वोकेशन। कह रहा है ये उन भारत के यूथ्स के लिए है जो डिफेंस को अपना परमानेंट व्यवसाय नहीं बनाना चाहते हैं, बट स्टिल वांट टू एक्सपीरियंस द थ्रिल एंड एडवेंचर ऑफ मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म। कह रहा है लेकिन वो अपना डिफेंस को परमानेंट अपना व्यवसाय नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन वो जो मिलिट्री की जॉब है उसमें जो एडवेंचर होता है, जो थ्रिल होता है, उसका लुत्फ उठाना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये स्कीम ऐसे यूथ के लिए है, वॉलेंटरी है, स्वैच्छिक तौर पर, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती पकड़कर इजराइल की तरह किया जाएगा, स्वैच्छिक तौर पर है। यूथ को रिक्रूट किया जाएगा एज ए सोल्जर इन इंडियन आर्म फोर्स, और साथ ही साथ कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। तो इस बात पर थोड़ा सा गौर करिएगा। अब देखते हैं इससे बेनिफिट्स टू सोल्जर, इससे सोल्जर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा। कह रहा है सोल्जर्स वुड बी गिवन अ पे आउट अलॉन्ग विद प्रायोरिटी इन रिक्रूटमेंट टू सर्टेन गवर्नमेंट जॉब्स इंक्लूडिंग द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF। कह रहा है कि जो भी सोल्जर इस प्रकार से रिक्रूट होंगे 3 साल कंप्लीट करके जब निकलेंगे तो उनको देखेंगे कि आप उनको एक अच्छी सैलरी मिल रही है, साथ ही साथ आप देखोगे कि कई गवर्नमेंट जॉब में उनको क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी प्रदान की जाएगी, चाहे वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जॉब क्यों ना हो। तो याद रखना कोई भी व्यक्ति जो टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के माध्यम से 3 साल के लिए रिक्रूट होगा, उसके बाद जब वो निकलेगा तो उसको गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी दी जाएगी। एकदम नौकरी सजा के नहीं दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, थोड़ा सा प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखिए
An effort is also on to nudge corporate India into hiring such ex-TOD recruits for specific line of work in the private sector। देखिए, साथ ही साथ सरकार क्या करेगी, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी प्रोत्साहित करेगी कि ये जो टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के माध्यम से जो सोल्जर 3 साल के लिए रिक्रूट होकर आए हैं, जब वो रिटायर हों तो उनको इस प्रकार की जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है उनमें भी प्रायोरिटी दी जाए। आगे देखते हैं अब सरकार को बेनिफिट क्या होगा टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी विल हेल्प नॉट ओनली रिजॉल्व द इशू ऑफ शॉर्टेज ऑफ पर्सोनल बट ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ पे राइजेस एंड पेंशंस। देखिए, पिछले 2 साल से सेना की कोई भर्ती नहीं निकली है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस बात का विरोध कर रहे हैं। आप दिल्ली में भी देख रहे हो, धरना वरना चल रहा है। क्यों? क्योंकि 2 साल से सेना की कोई भर्ती नहीं निकली है। तो और जो रिटायर लोग हो रहे हैं वो रिटायर होते आ रहे हैं, तो सेना में कमी आ रही है सैनिकों की। इस स्कीम के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो शॉर्टेज ऑफ पर्सोनल है, जो सैनिकों की कमी उसको पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ जो सरकार को बर्डन झेलना पड़ता है किसका, एक तो सैलरी हो गया, फिर पेंशन हो गया। तो पेंशन से जो एक बजट का, डिफेंस बजट का बड़ा भाग होता है पर्सोनल का पेंशन, उससे भी सरकार को बहुत ही मुक्ति मतलब मिलेगी। ऐसा समझ लो कि सरकार के ऊपर उतना भार नहीं रह जाएगा। तो उम्मीद है ये स्कीम आप समझ पाए।